अस्सलाम वालेकुम जी। 2 वीलाग इससे पहले हम इस मौजू पे कर चुके हैं। पिछले वीलाग के अंदर हमने कोशिश की कि हम आपको स्कॉलरशिप चॉइस का मौका प्रोसेस बताएं, लेकिन वो बात कोई इधर उधर निकल गई, वापस आते हैं। तो स्कॉलरशिप जो है जी वो 3 किस्म के आप समझ सकते हैं। एक जो बराह रास्त यूनिवर्सिटीज़ देती, तो मैंने वो आपसे अर्ज़ किया था कि बराह रास्त यूनिवर्सिटी जो ऑफ़र करती हैं वो आपसे काम बहुत करवाती, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि वो आप मास्टर और ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर बराह रास्त कंसिडर करें। दूसरा है अंडर ग्रेड लेवल पे, और अंडर ग्रेड लेवल के ज़्यादातर स्कॉलरशिप जो होते हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हंगेरियन स्कॉलरशिप बड़ा मशहूर स्कॉलरशिप है पाकिस्तान में, अमेरिकन जो है फुलब्राइट स्कॉलरशिप बड़ा मशहूर मरूफ स्कॉलरशिप है पाकिस्तान में। ये 2 काफ़ी हिट हैं। इसके अलावा थाईलैंड का स्कॉलरशिप भी है। और मज़े की बात यह है कि ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो बनी है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर भी हमारी सीटें हैं यार, हर साल ज़ाया हो जाती हैं, ठीक है। वो हॉस्टिलिटी इतनी रहती है। हमारे कुछ बरखुरदारान ने वहाँ पे दाखिला लिया था, एमफिल और पीआईडी के अंदर किया भी उन्होंने, और बड़ी याशी के था। एक तो स्टाइपेंड उसका बड़ा रिस्पेक्टेबल है, $1,00,000+ तो आपको वैसे वो स्टाइपेंड के तौर पे मिल जाता है पर मंथ। और वो क्या करते थे, उन्होंने मल्टीपल वीज़ा लगाया हुआ था, लग जाता है उनका, वहाँ के जो पाकिस्तानी स्टूडेंट होते हैं। तो ये दोस्ती बस जो चलती थी वो जनाब जुमे वाले दिन जो है वो उस दिन उन्होंने एक क्लास रखवाई होती थी, वो अटेंड करके सीधा दोस्ती बस पे बैठते थे। और दोस्ती बस मेरे ख्याल 5 से 6 घंटों में, अगर कोई रास्ते में ट्रैफिक में ना किसान वसान गुजारे भी करते हैं ना वहाँ पे, तो मैक्सिमम कम से कम 5.5 घंटे में, ज़्यादा 7 घंटों के अंदर वो इधर होते थे। और कई दफ़ा उनको हमने पिक एंड ड्रॉप भी दिया, ठीक है। तो वो वहाँ पे पढ़ते थे और वो माशाल्लाह बच्ची जो थी उसकी एमफिल मुकम्मल हो गई, फिर अपने घर भी चली गई, तो उसने वहाँ से किया। इस तरह के बहुत सारे हैं जी वहाँ पे। लेकिन खैर वो पता नहीं होता कब जी बंद हो जाए, कब टेंशन हो जाए। तो इस तरफ भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके ज़्यादा अजनबियत का आपको एहसास नहीं होगा, लैंग्वेज के हवाले से, कल्चर के हवाले से, जो आपको यूरोप या उन ममालिक में होता है। लेकिन जिन लोगों का टारगेट है कि मैंने इस तालीम के बाद वापस नहीं आना, उनके लिए तो यूरोप ही ज़्यादा मुनासिब है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। और ठीक है, अब एक बात ज़हन में रख लीजिए, बरतानिया बहादुर और बरतानिया के ज़ेर असर जो ममालिक हैं, ठीक है ना, और ख़ास तौर पे उनमें जिसे कहना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, ये जो ममालिक हैं ये स्कॉलरशिप के हवाले से बहुत ही कंजूस, बहुत ही जिसे कहें माइजर, ठीक है, जीव। लिहाजा एक बात ये जहन में रख लें, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी, बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो हमारी एग्जिस्ट करती है लम्हा मौजूद में मशरकी यूरोप के ममालिक के अंदर, ठीक है। आप अगर तुर्की को भी मशरकी यूरोप का मुल्क ही समझ लें, तो उसके बाद उससे ऊपर जो है रोमानिया है, रोमानिया के साथ ऑस्ट्रिया, हंगरी है, इसके ऊपर बल्गारिया है, ठीक है। नीचे आ जाए बोस्निया हर्ज़ेगोविना जो है, ये सारा जो रीजन है ना ईस्टर्न यूरोप का, यहाँ पे अभी तक हमारी बदअमालियाँ उतनी बड़ी तादाद में नहीं पहुँची। ये पीसीओ के ऊपर, जाली पोस्ट वीज़ों के ऊपर, जाली पासपोर्टों के ऊपर जाने वाले ये जो घटिया लोग हैं ना, जिन्होंने हर मुल्क में जाके हमें और आपको जलील करवा दिया हुआ है, ठीक है। ये इतने घटिया और जलील लोग हैं कि ये शामी महाजरीन बन के यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं यार। यहाँ से जाते हैं तुर्की, वहाँ पर जाके शामी महाजर के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं और अब हमें यूरोप जाने दो। बहुत ही घटिया लोग हैं। सारी उम्र तुम्हारी इसी तगो-दो में गुजर जाती है, वहाँ पे हमारे लिए बैड नेम अर्न करते हो यार, खुदा का खौफ करो। तो इस तरह जाने की बजाय ना वहाँ पे अभी ये कम है, क्योंकि इनकी कोशिश होती है कि हम फ्रांस निकल जाए, हम जर्मनी निकल जाए, हम इंग्लैंड, वो जहाँ पे पहले इनके ग्रोह मौजूद होते हैं ना, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ बना के रह रहे होते हैं। तो वहाँ तक जाने की बजाय ना आप जो है वो लीगल रास्ता क्यों नहीं इस्तेमाल करते। ईस्टर्न यूरोप के जो स्कॉलरशिप है वो हैं भी बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है। और हम उन ममालिक को एज ए रीजन हमें टारगेट करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि यार हमने आइंदा प्लान किया हुआ है कि आइंदा 5 साल में या 7 साल में या 10 साल में हमने ये मुल्क छोड़ देना है, तो उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के ममालिक हैं, क्योंकि वहाँ पे जब बच्चा 4 साल की डिग्री मुकम्मल करता है और ऑस्ट्रेलिया में 5 साल पूरे कर लेता है, तो वो नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई कर जाता है। और आपका बच्चा अगर नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो
उस आपके लिए ऑटोमेटिकली वहाँ की नेशनलिटी के रास्ते खुल जाते हैं, तो उसके बाकी भाई बंदों को, बच्चों को, बाकी भाई बहनों को बाद में देख लेंगे। ठीक है, आप क्वालिफाई कर गए और आपका एक बच्चा कर गया, तो बाकी अगर उसके अलावा भी कोई बच्चे हैं तो उनको बाद में देख लेंगे ना। हाँ, तो ये ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये हैं बहुत मिश्रे लोग जो है ना, ये बहुत थोड़े स्कॉलरशिप देते हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटियों को आप खंगाल जाइए, उन्होंने पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं रखा हुआ, अगर रखा हुआ तो मुझे बताया जाए, हम अपनी फहरिस्त में वो भी डाल देंगे। ये गुजारिश साथ में ये भी है हमारे जो ओवरसीज व्यूअर्स हैं कि यार वो इस तरह का कोई आपको लिंक मिले तो इसी ईमेल के ऊपर हमें ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है, तो हम इसको शामिल कर देंगे, आपकी तरफ से भी हिस्सा हो जाएगा इस लंगर के अंदर। ठीक, तो खैर वो ये जो है ये उस तरह नहीं होता जिस तरह ईस्टर्न यूरोप के मुमालिक हैं, इनके यहाँ ज़रा तरीक़ाकार भी सख्त होता है। लेकिन वो फिर क्या करते हैं कि इनके ज़रा लोअर लेवल के जो यूनिवर्सिटीज़ या लो रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो टॉप 500 में भी नहीं आती, वहाँ पर फिर आपको कंसल्टेंट भिजवा देता है। तो अगर आपका ये इरादा है तो आपने जहाँ पे करोड़ों रुपए कंसल्टेंट पे खर्च करने हैं, तो अपने बच्चे पे कर दीजिए। यार वहाँ की लो लेवल की यूनिवर्सिटी भी हमारी यूनिवर्सिटी से तो बहुत ऊपर होगी ना, ज़रा लो रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो उसका दाखिला करवा देंगे ऑन फीस। 30-35 लाख रुपए का नुस्खा है, बच्चा वहाँ पे पहुँच जाएगा। उसके बाद बच्चे ने वहाँ पे कमाना है और वहाँ पे खर्च करना है, ठीक है, और अपने 4 साल डिग्री या 5 साल डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल करना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आपकी इन्वेस्टमेंट होती जाएगी। ज़ाहिर थोड़ा बहुत उसको आप भी सपोर्ट कर दिया कीजिएगा, लेकिन वो हो जाएगी और यूं एक मरहला जो है वो क्रॉस हो जाएगा अगर मुस्तकिल रहाइश की बात हो रही है। लेकिन अगर एक रिस्पेक्टेबल तरीके से पढ़ने की बात हो रही है तो फिर ये टारगेट आपका पहला ईस्टर्न यूरोप में होना चाहिए। यहाँ से भी ग्रेजुएशन करके बच्चे अल्टीमेटली जाते उन्हीं इकोनॉमीज़ में भी हैं, उन्हीं इकोनॉमीज़ में ही हैं, क्योंकि इन इकोनॉमीज़ के अंदर इतना वो तप्पड़ नहीं है, इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इन बच्चों को अब्जॉर्व कर सकें। वैसे भी ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एक अलमिया होता है कि उसमें आपको बॉन्ड शॉन्ड भर के देना पड़ता है कि जी मैं इतनी तालीम के बाद वापस आऊँगा, ठीक है, तो वो बॉन्ड भी दरमियान में आ जाता है। आना तो पड़ता है ना यार, भले आके यहाँ पे आप HEC को सलूट मारें और कहेंगे कड्डो नौकरी, वो कहेंगे साढ़े को तो नौकरी नहीं है, उनको फिर मैं जा रहा है, थैंक यू वेरी मच, तुम कैसे वापस आना, मैं आ गए, तो आप वापस भी जा सकते हैं। लेकिन वो फिर ऐसे ही खाम खा गैर कानूनी काम हम क्यों करें या उसकी एडवाइस क्यों करें। तो इंटर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो होता है उसमें आपको ये करना होता है। बच्चा वहाँ पे जाके अगर उसका विजन इतना नहीं खुलता और हर वक्त आपके साथ व्हाट्सएप पे लगा रहता है कि वो आगे अपना मुस्तकबिल ड्राइव ना कर सके या प्लान ना कर सके, तो इसका मतलब है आपको गौर करना चाहिए। इसके हवाले से कुछ कुर्बानियाँ होती हैं जो आपको देना पड़ती हैं डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन उसका बात करूँगा अगले के वीलॉग के अंदर। अब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इस वीलॉग से इतना ही। कल फिर आपसे बात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।